सुनने करने एक भक्ति ज्ञान और वैराग सारे जीवन में भक्ति और ये प्रत्यक्ष स्वयं देवऋषि नारद जी ने स्वयं लिखा। जिस नारद जी ने लिखा कि भक्ति का कष्ट दूर होया, भक्ति ने पुत्र ज्ञान वैराग स्वस्थ हुए और भक्ति जाइए देवऋषि नारद ने उन्हें की वरदान दिता कि आप वैष्णव भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ, ताकि जहां भी कथा होगी तो भगवान की कथा, जहां वैष्णव भक्त भगवान की कथा को सुनेंगे तो भक्ति उनके हृदय में विराजमान हो जाएगी। और भक्ति आप सबके हृदय में विराजमान है, तभी तो आप कथा सुन रहे हैं। और इस कथा से भक्ति तो मिलती है, पर भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग भी हमारे जीवन में ज्ञान भी बढ़ता है और संसार से वैराग होता है। और इससे भी बड़ा लाभ गया कि जिस भागवत की कथा से कल आपने सुना कि धुंधकारी जैसे को प्रेत को भी मुक्ति मिल गई। देखो जिसे जिंदे जी कथा करना मुक्ति मिल रही है, पर मरने भाव भी जे कोई प्रेत बनी है, कोई भड़का है तो करने इस भागवत की कथा करने भी जे प्रेत की मुक्ति मिल सकती है बंधुओं। तो फिर विचार करो, क्या आस यदि कथा सुना दे तो लोग हर साल सुनते हो ते आसे की जेड़े सुनने की उन्हें तो मुक्ति मिलनी है, पर जेड़े जिंदे वास्ते अस सुना दे जेड़े साडे पूर्वज सारे परिवार विच जेड़े सदस्य चलिए, जेड़े परिजन चलिए, उनके वास्ते भी अगर अस कथा की सुनसे ना ते ये कथा पूरी मुक्ति लेंगे। जे लोग श्रद्धा करें अपने पूर्वजों के वास्ते कथा की सुनते, ये कथा जीते भी तार दी है, मरने के बाद भी ये तार दी ते जे प्रेत की मुक्ति मिल सकती है तो क्या सारे पूर्वजों की नहीं लोग। इसलिए मैं हर कथा में कहता हूं कि कथा आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं सुनो, आप अपने पूर्वजों के लिए भी सुनो, क्योंकि हमारे ऊपर पितृ ऋण है, हमारे जो पूर्वज चले गए हैं उनके लिए भी हम कथा को सुने। तो ये कल सिर्फ आपने कथा में महात्मा ने सुना। तो आइए आज की कथा में हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान हैं कि आई हनुमंत विराजे। हनुमान जी से प्रार्थना करें, आई हनुमंत विराजी, आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, पधारी पवन कुमार। बड़े पवन सुत हनुमान की, क्योंकि राम जी के सच्चे सेवक है हनुमान जी। इसलिए कथा भी शुरू करने से पहले हम हनुमान जी को जरूर उनके श्री चरणों में हम सब लोग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करें। और आइए आज प्रथम स्कंद में, आज भागवत का प्रथम स्कंद में हम सब लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। और सूत जी महाराज ये कथा जी मैं तुझसे गीत सुना लगा, ये कथा सूत जी महाराज शौनकारी ऋषि की कथा सुना कर दे कि हे ऋषियों, कि ये भागवत कथा एक ऐसी कथा है। देखिए जितने भी ग्रंथ बंधुओं, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, प्रत्येक ग्रंथ में, हर एक ग्रंथ में किसी ना किसी देवता का, किसी ना किसी देवता की स्तुति जरूर लिखी होगी। आप 18 पुराणों में आप किसी भी पुराण को पढ़ लीजिए, एक भागवत को छोड़कर अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव पुराण में जो है वो शिव की वंदना की गई है, क्योंकि उसमें शिव की कथा है। आप विष्णु पुराण को पढ़िए तो विष्णु भगवान की उसमें वंदना की गई है। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी की। तो हर एक प्रत्येक ग्रंथ में किसी न किसी देवता की स्तुति जरूर की गई है। पर जानते हो भागवत ग्रंथ कैसा है? भागवत में
भगवान वेद व्यास जी महाराज ने, जानते हो, मंगलाचरण में किसी का नाम नहीं लिखा। व्यास जी ने मंगलाचरण में क्या लिखा? व्यास जी ने यहां पर प्रथम स्कंद में किसकी वंदना की गई है? सत्यम परम धीमहि। व्यास जी कहते हैं कि मैं सर्व सत्य की ही वंदना करता हूं। अब यहां सत्य की वंदना क्यों की? नाम क्यों नहीं लिखा? किसी ने पूछा हमारा नाम क्यों नहीं लिखा? जानते हो, व्यास जी ने नाम इसलिए नहीं लिखा, उन्होंने विचार किया अगर मैं इसमें अगर किसी का एक का नाम लिखता हूं तो ये कथा भागवत में किसी एक की कथा नहीं, इसमें तो सबकी कथा है। अब इसमें भगवान देखिए, इसमें ब्रह्मा जी की कथा भी है। अगर मैं स्तुति ब्रह्मा जी की करना हो तो कथा तो विष्णु भगवान की भी है, तो विष्णु का भी नाम लिखना पड़ेगा। अब विष्णु की स्तुति करना हो मंगलाचरण में है तो शंकर जी की भी कथा है, तो शंकर जी का भी नाम लिखना पड़ेगा। अब इसमें मां भगवती की कथा भी है, राम कथा है, कृष्ण कथा है, भगवान के कितने 24 अवतारों की कथा है ये भागवत में। तो व्यास जी ने इसलिए नाम ने लिखा कि अगर मैं नाम लिखूंगा तो सबके नाम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि व्यास जी ने सोचा कि कलयुग में कितना समय किसी के पास कहां होगा, है ना? इन्ना कलयुग को टाइम होना जेडे खाली स्तुतियां कर पढ़ते रहो, मंगलाचरण विच पढ़ते रहो। व्यास जी ने सोचा कि मैं इस ग्रंथ की रचना की है, कि सोची है, क्योंकि व्यास जी ने इस भागवत की रचना को लेकर जो ने सारे ग्रंथ की रचना करी उड़ी थी ना, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी जो है ना, जिन्होंने वेद, इनको वेद व्यास क्यों कहा जाता है जानते हैं? वेद व्यास वेदों के व्यास हैं। व्यास किसी का नाम नहीं है, देखिए व्यास नाम नहीं है, व्यास क्या है? एक पदवी है, मतलब पदवी। जैसे गांव में कोई पंच है तो उसका पंच का नाम नहीं होता, नाम उसका अलग होगा, पर क्या है, ये गांव का हमारा ये पंच है, ये पंच है, ये सारे सरपंच साहब हैं, पंच सरपंच है, ये मुखिया जो एक पदवी होती है। जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री एक नाम नहीं है, वो एक पदवी है। प्रधानमंत्री पदवी पर जो भी होगा क्या है? प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री इस समय जैसे कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनको प्रधानमंत्री वो एक पदवी है। मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, ये सब पदवी होती है। तो इसी तरह वेद व्यास उनकी पदवी है। व्यास भी अगर देवी भागवत को आप पढ़े ना, उसमें व्यास जी के अलग अलग अवतार है। तो जो इस समय जो जिन्होंने ग्रंथों की रचना की, वेदों की रचना की, उनका नाम जो था, जानते हैं क्या नाम था? पता है? वेद व्यास जी का जो नाम, सही नाम जो नाम था वो तो पदवी है, उनको वेद व्यास कहते हैं, पर ये वेद व्यास जी का जो नाम था कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि वेद व्यास जी का जो इनका जन्म होगा ना तो उनका नाम कृष्ण द्वैपायन, तो इसलिए उसको वेद व्यास कहते हैं, वेदों की रचना की। तो महर्षि वेद व्यास जी जो हैं ये पराशर जी के पुत्र थे। तो जब इन्होंने वेदों की रचना की, वेद के 4 भाग बनाए, ध्यान देना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद। पर जो 4 वेद भी जिला भाग 4 भाग बनाए गए, उन्हें सोचा कि वेद भी दे ये वेद लिखे ना, पर ये वेद कलयुग विच जाई है, वेद दा अधिकारी कौन होना? ब्राह्मण, क्योंकि ये वेद जिहड़े ना, वेद भी ब्राह्मण ही वेद पढ़ी सकते, अन्यथा वेद भी वो कौन सा ब्राह्मण
ब्राह्मण भी वो खाली खाली जन्म लेने से नहीं। देखिए हम लोग जब पाठशाला में पढ़ते थे ना, हम संस्कृत विद्यालय में जब पढ़ते थे तो 2 साल तक हमारा यज्ञोपवीत नहीं हुआ। तो यज्ञोपवीत जब नहीं हुआ तो हम लोग हमें भी लगता कि हम भी वेद पढ़े, तो हमारे जो गुरु लोग होते वो कहते थे, डांटते थे कि अभी आप वेद नहीं पढ़ सकते जब तक आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा, मुंडन संस्कार नहीं होगा। और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही हमको वेद का अधिकार मिला, वेद पढ़ने का। क्योंकि बिना यज्ञोपवीत के ब्राह्मण भी वेद नहीं पढ़ सकता, उसको भी पाप लगेगा। तो व्यास जी ने जब वेदों की रचना की, विचार किया, ध्यान लगाकर देखा, क्योंकि त्रिकालदर्शी संत थे। तो जब उन्होंने देखा कि कलयुग में तो वेद भी कितने ब्राह्मण होंगे जो पढ़ेंगे, जिन्हें पढ़ने वाले भी होने सारे दे नहीं होने, पर बड़े घट ब्राह्मण जिन्हें पढ़गण भी, पर इन्हें वेदे का अर्थ तो कोई जानता नहीं। क्योंकि वेद मंत्र है, वो सारे पंडित जिहड़े मंत्र बोलते ना, ते मंत्र कोई पढ़ा दे होना, ते मंत्र दा तुसीं समझ कोई लगदे मंत्र की है, ये बोला दे पंडित बोला दे, पता नहीं की बोला दे ना। क्योंकि वेद का अर्थ जो है वो आप लोग नहीं जानते। इसलिए वेदों की जब उन्होंने रचना की तो विचार किया, पर इहदे कन्ने वेदे कन्ने तो लोकां की ज्ञान नहीं होना। फिर उन्हें की किया, ग्रंथ की रचना की, वेद व्यास रचना, वेद व्यास जी ने ग्रंथ की रचना की। और देखो बोलने वाले थे व्यास जी, पर लिखने वाले कौन ही पता कौन थे? गणपति जी महाराज, सबसे बड़े राइटर हैं। आज भी देखो हमारी बच्चियां जिन्हें पढ़ती हैं स्कूल जिला है, तो वो जिला खुदा है, पेपर शेपर होता था घर जाइए पहले गणेश भगवान के पेन रखना, कापी रखनी, क्योंकि जिसकी अच्छी हैंडराइटिंग चाहिए है। यदि राइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो गणपति जी महाराज है, प्रार्थना करो, क्योंकि सबसे बड़े राइटर है। तो व्यास जी जो बोलते हैं गणपति जी कन्ने कन्ने ग्रंथ रचना करना, लेखक है गणपति जी। तो व्यास जी ने जिसने ग्रंथ रचना की, 17 पुराण लिखे हुए, उस महाभारत की रचना करा दे। तो व्यास जी ने जो उन्हें सोचा मैं इन्नी ग्रंथ लिखे हुए, इनकी रचना की, पर मन में संतुष्टि नहीं हुई, मन ये तसल्ली नहीं हुई, ये लगा कि कोई चीज छुड़ी हुई है। फिर उस समय देवऋषि नारद जी उठे आए। नारद ने कहा, महाराज आप एक चीज की रचना करना भूल गए हैं। कौन सी? बोले भागवत की रचना करो। तब जाकर व्यास जी ने कहा, महाराज भागवत की रचना? बोलते हाँ, जो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुनी है, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से सुनी है। देखिए भागवत जो है ना, ये सबसे पहले किसने सुनाई थी? इस धरती पर सबसे पहले भगवान नारायण के मुख से ब्रह्मा जी को सुनने को मिली। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। नारायण की नाभि से जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। ब्रह्मा जी ने यही भागवत, चतुश्लोकी भागवत, अपने मानस पुत्रों को भागवत सुनाई। और वही नारद जी ने जाकर के व्यास जी को कहा, महाराज आप भागवत में आपको चतुश्लोकी भागवत सुनाता हूं, और आप इसकी एक ग्रंथ के रूप में इसकी रचना कीजिए। तो व्यास जी ने उस समय कहा कि महाराज कैसे, अब कैसे होगा, बुढ़ापा आ गया। उसने कहा क्या नहीं हो सकता, संत कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। तो तब नारद जी ने कहा कि मैं एक पूर्व जन्म के दासी पुत्र था, पर एक संतों की कृपा से एक दासी पुत्र अगर एक नारद मुनि बन सकता है, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते। तो संतों की कृपा से तब जाकर के देखिए नारद जी की जब भागवत उनको सुनाई, तो व्यास जी ने उस ग्रंथ का बड़ा सुंदर ग्रंथ की रचना की। और इस भागवत के 18,000 श्लोक, इस ग्रंथ के कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं।
और इस ग्रंथ की, पवित्र ग्रंथ की रचना की। तो मैं चर्चा कर रहा कि वेद व्यास ने रचना की थी, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी उन्हें सोचिया जब मैं ये ग्रंथ तां लिखना पिया कहदे वास्ते कि चलो बाकी वाले कोई ग्रंथ कोई पढ़ा या नहीं पढ़ा, हुण इन्ने ग्रंथ ना ते जे कोई नहीं भी पढ़ो, क्योंकि इन्ना कलयुग में टाइम नहीं होता किन्ने के अस ग्रंथ पढ़ने, तो चलो एक भागवत की कोई सुनी भी लैग या पढ़ी लैग तुसी सारे वेद शास्त्र का ज्ञान होगा। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अगर मैं स्तुतियां अलग-अलग लिखदा रही आ तो लोग ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ टाइम होना। इस वास्ते व्यास जी ने इस ग्रंथ ਵਿੱਚ प्रथम स्कंद ਵਿੱਚ मंगलाचरण ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ स्तुति की, सत्यम परम धीमहि, मैं सिर्फ उस सत्य की वंदना करता हूं। ये नाम लिखते हैं ये सारे लिखने कौन है, ते व्यास जी उन्हें क्या किया, इक्के विच के सारे की स्तुति करी, क्योंकि व्यास जी जानते हैं कि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है, सारे की स्तुति इक्के विच के करी, इक्के मंगलाचरण। नाम लिखे भी नहीं पर छड्या भी कोई, सारे की इक्के मंगलाचरण में स्तुति करी। और दूसरी गल, भगवान वेद व्यास जी बंधुओं दसना समझन की पाई, ये सत्य की कथा है। सत्यम परम धीमहि, और ये कथा हमें सत्य के मार्ग पर लेने वाली कथा है। हम कथा क्यों सुनते हैं, हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य को अपनाएं, सच बोलचे, सच्चाई पर चलचे। पर क्या अस करने कथा की सुनी है, किन्ना के जीवन में सत्य की अपनाने। पहले लोग बंधुओं सारे बुजुर्ग जेडे है ना, साड़ी माता सारे बुजुर्ग जानते हैं कि पहले जेडे सारे बुजुर्ग है वो लोग कथा में घट सुनते हैं। पहले कुछ इन्ने सप्ताह होंगे है क्या, किन्ने के कोई शास्त्री है, किन्ने के कथा करने वाले, किन्ने सुनने वाले है। ये चलो शास्त्री महाराज उस बोरी की कृपा करने साढ़े जम्मू में जाइए लोगों को पता लगा कि भागवत कथा की चीज होती है। नहीं तो पहले कुछ है भागवत कथा होनी है, कोई 12 कोई पंत होना, मंदिर जाइए कोई कथा होनी है। पर भागवत के मेले जेडे ना ये उस बोरी ने लाए, पता लगा कि भागवत साढ़े ग्रंथ इस कथा के बारे में शास्त्री महाराज सजनों साढ़े जम्मू के लोग जगाया। पर पहले लोग कथा सत्संग तो मैं घट सुनते हैं, पर गल यह है सच बोलते, सच बोलते, सच बोलना ते राम 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 बोलना, बस सच बोलना, सच्चाई पर चलना। पर आज कथा लोग बड़े सुनते, सत्संग बथेरे सुनते हैं, पर सत्संग कथा सुनी भी ज्यादा झूठ का सहारा लेते। सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग आखो चाहे सत्संग आखो, दोनों का अर्थ एक है कि जो सत्य का संग करवा दे वो सत्संग। तेरा मतलब फिर ये लगता कि साढ़े गुरु साढ़े पिछले जो बुजुर्ग है वो ज्यादा सत्संगी है। ये कथा सत्संग सुनिए भी ऐसे जीवन में सत्य की नहीं अपनाया, सत्य के मार्ग पर नहीं चले, तो बंधुओं साढ़ा कथा सत्संग सुनना व्यर्थ है। इसलिए सच बोलने बड़ा कोई तरह नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में, गोस्वामी ने मानस में बड़ी सुंदर छुपाई है। दरे में न दूसरे सत्य समाना। आइए सब लोग मेरे साथ इस छुपाई को गाएंगे। दरे में न दूसरे सत्य समाना, दरे में न दूसरे
धरे मन दूसर सत्य समाना, धरे मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण गाना, आगम निगम पुराण गाना, धरे मन दूसर सत्य समाना, धरे मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण गाना, आगम निगम पुराण गाना, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण खाना। बंधुओं, सच को बड़ा कोई धर्म नहीं। ये स्वयं गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस में कह रहे हैं, ये तो बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जे अस सच बोलने आ तो अस सही असली सत्संगी, ते जे झूठ बोलने आ तो फिर ਇਹਦਾ मतलब कि खाली नाम दे सत्संगी हो सकते हैं। फिर झूठ को बड़ा कोई पाप नहीं है। असत्यादो परो धर्म, झूठ को बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए ज्यादा तो ज्यादा जीवन में सत्य की अपना चाहिए। एक कथा उस सत्य का मिलाने रही है। कल भी मैंने कथा में आपको बताया था ना कि कथा के महात्म में भी व्यास ने यही लिखा, सत्य चित्त आनंद है। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भागवत के पहले महात्म श्लोक में महात्म में भी ये लिखा है, भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद है। तो पहला अक्षर क्या है? सत्य। तो इसलिए हम उस सत्य को अगर पाना चाहते हैं, सत्य से मिलना चाहते हैं, तो जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य को अपनाएं। तो सूत जी महाराज शौनक ऋषि सुना कर रहे हैं, पर शौनक ऋषि आकर कि हे गुरुदेव, हे मुनि मारी, और ये दसो ये भागवत जी का प्राकट किने होया? भागवत जी का शुभ आरंभ किने होया? आखिर ऋषियों कि निगम कल्पंतरोर गलितम फलम शुकमुखात् मृत द्रव्य संसुगतम पिबत भागवतम रसमालयो मोहरहु रसिका विभावुका। कहते हैं निगम कल्पन तरोर गलितम फलम। ध्यान दीजिए, यहाँ भागवत जी का प्राकट हो रहा है। निगम कहते हैं वेद को, हैं? वेद कल्प रूपी वृक्ष, और उसका फल क्या है? बोले श्रीमद् भागवत। उन वेदों से निकाल करके व्यास जी ने एक भागवत रूपी फल तैयार किया। क्योंकि जब उन्होंने देखा तो वेद को सबके लोग में समझ नहीं आएंगे वेद, तो उन्होंने वेद से ही निकाल करके एक भागवत रूपी ग्रंथ को तैयार किया। भागवत क्या है? बोले फल है, और वेद क्या है? एक निगम कल्प रूपी वृक्ष है। तो उस कल्प रूपी वृक्ष का फल अब नीचे कैसे आया? किसका मुख लगा?
भागवत रूपी फल को बोले शुक मुखात, भगवान शुकदेव जी का मुख लग गया पहले, क्योंकि इस भागवत को किसने सबसे पहले सुना? व्यास जी से भगवान शुकदेव जी ने, क्योंकि उन्होंने तो अपने पुत्र शुकदेव जी को भागवत सुनाई। तो शुक मुखात, भगवान शुकदेव जी के मुख से उन्होंने, भगवान शुकदेव जी का मुख लग गया तो उन्होंने किसको सुनाई? परीक्षित को। कलयुग के प्रारंभ में सबसे पहले कथा किसने सुनी? परीक्षित जी ने। तो शुक मुखात, भगवान शुकदेव जी का मुख लग गया भागवत रूपी फल को। अच्छा, किसी ने पूछा महाराज बताओ ये भागवत अगर फल है तो इस फल में कोई छिलका होगा, है ना? फल होते हैं ना, वो फल होते ना, कई दे फल दे छिलके नहीं, केले दे छिलके उतारने को है ना। उन अंबस करने दे अंब दे भी छिलके होते हैं ना, उन कई दे छिलके होते, कई दी गुठलियां होंदियां ते कई दी गुठलियां भी है वो छोड़नी पौंदियां, कई दे छिलके उतारने पौंदे। तो कोई ने पूछा महाराज अगर भागवत रूपी फल है तो क्या इसमें कोई छिलका कोई गुठली है क्या? तो व्यास जी ने कहा नहीं, मेरे भागवत रूपी फल में तो ना छिलका है ना गुठली है। बोले क्या है? बोले अमृत द्रव्य संयुक्तम, इसमें तो भैया अमृत ही अमृत भरा है, ये तो कोई छिलका नहीं है, कोई गुठली नहीं है, जो की है अमृत है। क्योंकि भगवान शुकदेव जी के जब मुख लग गया तो भागवत अमृत बन गया। अमृत द्रव्य संयुक्तम, अमृत से भरा हुआ है। तो फिर जब जिसमें अमृत हो तो क्या करना चाहिए? बोले पीबत भागवत रसमालयम, भागवत को पियो। भागवत को क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। दूसरे आखिर महाराज वो की ना भागवत सुनी गंदी है पर पीना शब्द क्यों लिखा गया? भागवत विच ये पीवत शब्द का मतलब पीवत भागवत रसमालयम, भागवत में लिखा भागवत को पियो, पर सुनना नहीं लिखा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की जय। तो बंधु मैं चर्चा कर रहा कि पीबत भागवत रसमालय, भागवत को की करना चाहिए, पीना चाहिए। देखो सुनने विच और पीने विच अंतर है। अगर सुनना शब्द सुनने वास्ते लिखेगा होंदा तो फिर की लिखना चाहिए श्रृणुतम भागवत, भागवत को सुनो। और यहाँ पीबत भागवत रसमालय, भागवत को पीने के लिए कहा गया। अब आपको जरा बता दूं कि सुनना किसे कहते हैं और पीने का मतलब क्या होता है। सुनना किसे कहते हैं? सिर्फ मात्र हमने कथा को सुना है, कथा को हमने कथा में आए, कथा को सुना और एक कान से कथा को सुना और एक तरफ से सुन करके दूसरी तरफ कथा को निकाल दिया। कार गए पूछा कुछ समय कथा सुनी, अच्छा के सुने तो याद है ना। बड़े लोग ऐसे करते हैं किन्ने सप्ताह सुने, ये कोई कथा में पूछो ना भाई ये गल दसो भाई इन्ने सप्ताह सुने याद कुछ नहीं दिया। इसका मतलब कि सिर्फ असें कथा की सुनिया तो क्या खाली सुनने का काम चलो दसो। इसी आते सुनना सिर्फ सुनिया कथा की तो बस एक तरफ सुनिया तो दूसरी तरफ। और पीना कुछ आखते इन्हीं कन्नी द्वारा सुनी दी कथा की अपने हृदय विच धारण उतारे, हृदय विच धारण कर लेना, जीवन विच उतारी जाए। जो हृदय विच जिहड़ी चीज चली है उसे पीना आखते। क्या उसी पीना ते कथा की करना चाहिए? सुनी है अपने हृदय विच धारण करो। और जब हृदय में धारण करोगे
तभी तो हमारा जीवन का चरित्र बदलेगा। इधर सारे जीवन में कोई परिवर्तन हो सकता तो खाली सुनते रहोगे तो सुनिए फिर हृदय में धारण नहीं किया। इसलिए भागवत को पियो, पिबत भागवत रसमालयम, भागवत को पियो। प्रश्न उठता महाराज कितनी बार पीछे उनके ही लोग में तुम्हें कल भी आख्या ना कि पहले हूं थोड़े थे नहीं तो पता नहीं किन्ने साल हुए सप्ताह होंगे, पर जो शुरुआत हुई उन्हीं कथा की कितने लोग होंगे उन्हें बड़ी दुनिया होगी है ना। अज कड़ी क्यों? क्योंकि ज्यादा कथा सुन है ना। सप्ताह ज्यादा जिथा हुई ना उत्थे एक तो थोड़े नहीं है, ये हर जगह होता। जिथे ज्यादा सप्ताह होते उत्थे ही हाल बड़ा कुछ समझते हैं कितनी कथा सुननी है। वो भागवत कथा, वो सुखदेव जी की कथा, वो परीक्षित की कथा, वो यही है कथा तो वो केड़ी है। पर बंधुओं एक गल दसो, संसारिक गल्लां सुनी सुनिए बंदा की सकदा है यार, ये गल छड्ड पर आगे भी सुनी है। गल्लां सुननियां अलग चीज है, पर भगवान की करी चर्चा ना कथा वो केड़ी हुंदी है। भगवान का नाम हुआ बेटा राम राम तुम रोज जपदे हो राम राम है। ते पर गल ये है भगवान के नाम विच ना जिन्ना नाम तुस भगवान दा सुनो, जिन्ना जपो उन्ना ज्यादा आनंद आउंदा। कथा तुस एक बारी कदे सुन गए हो ना ते तुसी भी जिन्ना आनंद पहली बार होना ना, फिर दूसरी बार कथा वो सुन गए दूसरी बार फिर तुसी की लगना कि नहीं इस बार कुछ ज्यादा आनंद मिले, पहले को ज्यादा आनंद मिले। त्री बार सुन गए फिर उहदे कोलों भी त्री बार से ज्यादा आनंद मिलना, क्योंकि भगवान के नाम में असली आनंद है। कल मैंने आनंद की परिभाषा की थी ना, आनंद क्या है? सत्य चित्त आनंद। आनंद तो परमात्मा भगवान आनंद रूपी है, कृष्ण आनंद रूपी है, राम आनंद रूपी है। तो वो आनंद रूपी है। असली आनंद अगर प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान की कथा की सुनो। परमात्मा की कथा में असली आनंद है। ਇਹਦਾ मतलब जेड़े कथा सुनी सुनी यकीन है ना आया उन्हें की आनंद नहीं मिले, वो सिर्फ सुनिया क्या उन्हें कदे कथा सुनिए उन्हें की आनंद उगड़ा मिले तो होंगे कथा की नहीं छोड़ते, क्योंकि भगवान की कथा में असली आनंद है। वो कदे ये गल नहीं सोचे कि बड़ा कुछ सुनी लिया। कहते हैं राम चरित्र जे सुनत आगाही, रस विशेष जन तिन नाही, और जिन हरि कथा सुन नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। ये गल सोची आ कि बड़ा कुछ सुनी लिया, कुछ नहीं सुनिया। श्रोता वो है जिहड़ा बार बार परमात्मा की चर्चा की सुने। क्योंकि कथा हृदय सारा ऐसा होना चाहिए, समुद्र के समान होना चाहिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना।
जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, जिनका हृदय समुद्र के समान है। भगवान की कथा देखो, साड़ा हृदय रूपी भवन ऐसा होना चाहिए, समुद्र के समान होना चाहिए, ताकि कथा सुनते सुनते तृप्ति कहती है और भगवान की कथा सुनते। दसो समुद्र जिहड़ा हुंदा, समुद्र विच किन्नियां नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती सारी नदी उत्थे मिलदियां ना, समुद्र विच मिलदियां ना। अच्छा, कदे समुद्र ने कदे आख्या भाई बड़ा पानी आई इयां करो बस करो हुण भी भरोई आ, समुद्र भरोंदा कदे? जिनके श्रवण समुद्र समान, समुद्र के समान होना चाहिए। कथा सुनी सुनी है, कभी ये गल साडे अंदर नहीं होनी चाहिए कि बड़ा कुछ सुन लिया। बार बार कथा की सुनो बंधुओं, पर कब तक? जब तक जीवन भगवान ने दिया है। बार बार जिथे भी कथा है, ज्ञान की गंगा में डुबकी लाई लो। मोह रहो रसिका भूमि भावुका, ये कथा के रसिक होंगे ना, वो ये नहीं दिखते कथा करने वाला कौन है। जो भी है, जिन्या भी है, जैसी भी भगवान की चर्चा, वो कथा करने से मतलब है। और कथा के रसिक जिहड़े होंगे ना, जिन्या तुसी प्यास लगी दी हुंदी है, प्यासा जिहड़ा हुंदा, तुसी त्रे लगी नहीं है, अच्छा कुछ प्यास लगी नहीं है, उसी पानी चाहिए ना, मिगी प्यास लगी पानी पिला, कदे वो पूछोगा भाई ये दस पानी कित्थों आंदा है? घड़े दा आंदा ही आ, फ्रिज दा आंदा ही आ, नलके दा आंदा ही आ, कुछ दा पुछदा कि कुछ जोर दी प्यास लगी दी है, उसी पानी मिलना चाहिए। ते जिहड़ा प्रश्न करोगे ना, सवाल करोगे पानी कित्थों आंदा दा, ठंडा है गर्म है घड़े दा, ਇਹਦਾ मतलब उसी प्यास नहीं है। जिहड़े कथा दे रसिक हुंदे, वो परमात्मा की चर्चा जिथे भी है, कोई भी करने वाला वक्ता कोई भी है, भगवान की चर्चा सुनने वास्ते चली जाती है। इसलिए असली श्रोता बनी है कथा की सुनो, बार बार कथा की सुनो। मोर हो रसिका भूमि भावुका, सूत दी शौन का ऋषि की सुना करते। शौन का ऋषि आखिर महाराज हुण ये दसो, साडे मन विच साढ़े मने विच कुछ अस इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं कि त्वया खलो पुराणा से इतिहासानि चानेगा, आख्यातानि धीतानि धर्मशास्त्राणि जानिता। आखिर ये महाराज कुछ इतिहास के बारे में पूछना चाहते हैं। और एक नहीं दो नहीं, आखिरी सारे 6 प्रश्न प्रश्न करा दे। शौन का ऋषि 88,000 जिन्हें संत बैठे थे, जिन्हें हमें शौन का ऋषि कहते हैं, क्योंकि सारे की तरफ का एक शौन का ऋषि महात्मा जी प्रश्न करते, क्योंकि सारे अगर उठिया बिच बिच बोलना शुरू करे, उनकी व्यवस्था बिगड़ी है। तो इस वास्ते सारे तरफ का एक महात्मा जी प्रश्न करते कि महाराज अब ये हमें बताइए कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या खाली मंदिर जाना, सवेरे गए मत्था टेकिया, परिक्रमाचार कर लिया, मत्था टेकी आइए, क्या ये धर्म है? दान पुण्य करी उड़िया, बड़े बड़े कोई यज्ञ भंडारे करी उड़े अपने जीवन में, क्या ये धर्म है? घर गृहस्थी की चलाना, बच्चे का पालन पोषण करना, बच्चे पढ़ाना लिखाना, तो क्या ये धर्म है? या ये भी कोई बड़ा परम धर्म है? क्योंकि वो ऋषि जानते हैं कि कलयुग में लोग ऐसे होने जो ने ये गल सुनना। कई लोग होंगे ना, आदे सवेरे जो कुछ भक्ति करते होते महाराज भक्ति सवेरे रोज जन्ने होने मंदिर, सवेरे जन्ने होने मंदिर, ये कभी कभी मंदिर मत्था टेकी होने, बस मत्था टेकी है
ते परिक्रमा करी उन्हें मतलब होगी भक्ति है ना। शंकर भगवान की जल चढ़ाई एक लोटा या भोलेनाथ है वो सोचते पत्नी शिव जी भगवान की एक लोटा जल चढ़ाया बड़ा बड़ा आसान चढ़ाया बड़ा बड़ा आसान चढ़ाया भगवान पर शिव जी भगवान बेचारे गर्मी लगा दी या उन्हें ट्रे लगी थी जो पानी पिलाई आया वो भाई शिव जी जाइए सारे एक लोटे करना कितना खुश हो सकता जो दी जटा विच जाइए गंगा समाई दी ते वो ये गंगा दे जल कने ठंडा नहीं होया तो सारे एक लोटे कने ठंडा भी सकदा आज किसी ठंडा करी सकने हैं उसी पर चलो ये सारी श्रद्धा है आज पर कोई ये गल आख्या कि पता नहीं शिव जी की एक लोटा जल चढ़ाई दिया तो वो यही सारी आए शिव जी का बड़ा नाम ले आज मंदिर रोज इन्ने मत्था टेकी होने आ परिक्रमा करने की होगी सब ये भक्ति होगी पर बंधुओं ये भक्ति की एक भूमिका है खाली ये सोच रहे हो कि ये भक्ति है एक ये भक्ति की भूमिका बनती है भक्ति किन्ने करनी चाहिए इन्हें के जिन्हें एक किसान अगर पहले क्या करता हूँ बीज इन्हें जाकर पुकारी उठता क्या करता बंदा पहले जमीन की शैल चंगी तरह बाना बुआई शुआई कराई है कद शद कराई है फिर ओदे बाद विच जाई है फिर क्या करता फिर हिलाव लाने क्या इन्हें के लाई उठता पहले भूमिका बनानी पड़ी इन्हें का भक्ति की ये सब भूमिका है मंदिर जाना पूजा करनी है परिक्रमा करना है भगवान का कथा में जाना सत्संग में जाना ये सब भक्ति की एक भूमिका बन रही है। अच्छा खाली भूमिका बनेगी कद शब्द करी तो फिर लाभ नहीं लाई तो भूमिका बनी बनाई नहीं है बेकार होगी इन्हें का भूमिका बनाने करने करने फिर समय जो समय राम नाम का बीज नहीं लगाना क्योंकि जब तक राम का नाम नहीं लोगे नाम नहीं जपोगे भक्ति नहीं करोगे तब तक भूमिका बनाई हुई सब हमारी बेकार चली जाएगी। इसलिए कहते हैं महाराज बताइए क्या यही धर्म है क्या खाली परिवार का पालन पोषण करना यही धर्म है बोले नहीं ऋषियों क्योंकि ये ऋषि जो भी प्रश्न कर रहे हैं ये जन कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं हम सबके लिए तो कहा कि साबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे अहेतु प्राहिताया आत्मा संप्रसीदते। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों देखिए साभे पुंसम परो धर्मो सबसे मनुष्य के लिए सबसे बड़ा परम धर्म क्या है यतो भक्ति रजोक्षणे भगवान की भक्ति करना सबसे बड़ा परम धर्म है। और देखिए भक्ति भी कैसी होनी चाहिए बोले जिस भक्ति में अहेतु प्राहिताया जिदे भक्ति विच कोई भी साढ़े अंदर निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए मतलब जे अस मंदिर में चलने पूजा करने ते पूजा करी है ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ मतलब भक्ति ऐसी होनी चाहिए निष्काम भक्ति होनी चाहिए जो अंदर कोई कामना नहीं होनी चाहिए पर ऐसा होता क्या अस मंदिर आने भगवान की जाइए पूजा करने करने गया कोई 10 मिनट मंदिर आने लिस्ट इतनी बड़ी बनाई दी है तू हथे हथे पकड़े होता ते तू फिर बत्ती नहीं है बुझी होती है जरा सेका लगता तो फिर याद होगा कि लिस्ट पूरी नहीं हुई है फिर भगवान को पता नहीं के मंगते रहो
पर ये भक्ति नहीं है। अगर भक्ति के बदले में अगर अस कुछ मंगा दिया तो बंधुओ तुसी भक्ति का दर्जा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ओदा अस सौदेबाजी करा दे, परमात्मा सौदा करा दे कि भगवान ने रोज देखी ले, रोज आनी है तेरे, रोज तू जल चढ़ानी है, सौन महीना पूरा लाए तो शिव भगवान को कृपा कर मेरे जाते नौकरी लगी है। पता शिव जी ने गई है कने भी भीड़े मारे शिव जी भगवान पूरा महीना आई नंगे पैरे प्रभात मेरी भी गड्डी भगवान है कने भगवान दसी ने भी एक काम किया ये बदले सानू ये चीज दे कोई जाती नौकरी मंगता, कोई घर दे प्रमोशन मंगता। कई लोग सुखना करते हे भगवान कने कृपा कर मेरे जागते है शायद इस बार अगर नंबर शायद आई है ना तो भगवान अगली बार नहीं जाई है घर जाइए सत्संग करवाइए। बच्चा पास हो गया, कोई पास होने सुखना करा था, कोई जाते नौकरी सुखना करा था, कई लोग जगराते सुखना करते माता रानी कोई कृपा कर। हूँ कई पूछो ना कि कहते वास्ते सत्संग कहते वास्ते कराए महाराज सुखन की, जगराता कहते वास्ते कराए महाराज सुखन की। हूँ सुखन की है ये तो मतलब कि भगवान ने कोई गल पूरी करी उड़ी हूँ सुखन पकानी होगी वे तो मजबूरी के कई सुखन भी नहीं पकाते काम होई चलो यही है भगवान ने सुखन भुड़ी जाते। मजा तो मतलब बिना सुखना किते दे भी कोई सत्संग करवाता, बिना सुखना किते दे भगवान दा सत्संग यज्ञ भंडारा करचा है, बिना सुखन किते दे भी महामाई दा जागर नहीं करवाचा। पर चलो नहीं करने वाले को फिर भी खरे करांदे जाने बजारे उससे बहाने के सही। मेरा आखने का भाव भाई एक खाली सुखना करिए जी भक्ति करनी ना परमात्मा का नाम लेना पूजा पाठ करनी ये परमात्मा नहीं लभी सकता। हाँ जो कुछ मंगिया वो जरूरत हो ही आ। जब परमात्मा की पाना चाहते हो ना, ये भगवान की पाना चाहते हो तो निष्काम भक्ति करो। भागवत में लिखा है कि भक्ति के बदले भगवान से मुक्ति मांगना भी अपराध है, मत मुक्ति भी मत मांगना। कई लोग आगे महाराज मंगना नहीं तो साधु मंगना नहीं चाहिए तो फिर मंगना शब्द बनया क्यों? मंगना शब्द क्यों बनया? फिर देखो मंगना ओदे को चाहिए, मंगना शब्द ओदे वास्ते बनेगा जिसकी साढ़े बारे में बिल्कुल पता नहीं है। उन एक बच्चा साढ़े बच्चे जो स्कूल जाते ना उन स्कूल में बच्चे की किस चीज की जरूरत है, कापी की जरूरत है, पेन की जरूरत है, पेंसिल की जरूरत है, उन उस बच्चे की जिस चीज की जरूरत है वो बच्चा नहीं मां प्यो को मंगोगे तो माता पिता की किन्ने पता लगो साढ़े बच्चे की किस चीज की जरूरत है। वो मंगना शब्द उथों वास्ते ओदे वास्ते बनेगा जेड़ा साढ़े बारे नहीं जानता, क्योंकि माता पिता की बोलते उन्हें किन्ने पता लगो। पर बंधुओ भगवान भी सारे माता पिता ना, पर वो माता पिता जेड़े ना वो अंतर्यामी ना, भगवान अंतर्यामी है। इन्हें सारे नहीं पता है कि परमात्मा अंतर्यामी है। तो फिर जेड़ा अंतर्यामी है उसे दसने की लोड़ नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸ ਮੰਗਣੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ? ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। अगर फिर भी उसके बावजूद भी बार-बार मंगने आ तो भगवान की नजर में गिरी जाती है। भगवान की सुविधा देखो मिगी दसा बार-बार इन्हें मिगी पता कि नहीं, वो सब कुछ जानता है। बंधुओ असें किस चीज की जरूरत है उसे दस नहीं भी दसगे तब भी जानता है कि मेरे बच्चे की किस चीज की जरूरत है। वो आधा तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। तू कर्म करगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे फल नहीं मिले। देखिए जीव को सको जो भी कुछ मिलता है अपने ही कर्मों का फल मिलता है। जे मंगने करना है बंदे की सब कुछ तो ही है,
परमात्मा है ते फिर बथेरे लोग रोज आने रोज भगवान का यही लिस्ट बनाई जी लिस्टां बनाई दी होंदी ना क्या पूरी सारे जो होई नहीं है क्या लिस्ट ओदी के पूरी होंदी है जेड़ा मंगदा जुदे कर्म जीव करदा तो कर्म का फल जरूर मिलता कोई मंगिए ले लेंदा तो कोई बिना मंगे भी गई है उसे थोड़ी जाता होंदा थोड़ी पर जेड़ा मंगिए लैंदा वो मंगने कन्ने मंगने वाला तेरा घाटे विच रोंदा ते नहीं मंगने वाला फायदे विच रोंदा क्योंकि मांगोगे तो वही मिलेगा जो आपने मांगा है उससे ज्यादा नहीं मिल सकता और नहीं मांगोगे तो मेरा ठाकुर वो देगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा भगवान वो देता जेड़ा बंदा सोच ही नहीं सकता बिना मांगे परमात्मा बड़ा कुछ देता बंदा वो भगवान कहते हैं जो भक्ति के बदले में कुछ मांग लेता है उसे मैं वो दे देता हूं मैं देगा ना और फिर ये है कि छुटकारा भी होता मैं खलासी होई नहीं मेरी चलो खड़ा पर जेड़ा नन्ना मंगदा भगवान आखदे मी दीए भी ओदा ऋणी होई जाना कि उन्हें कुछ मंगिया नहीं ध्रुव ने भगवान की भक्ति की आप कथा में आगे सुनेंगे तो भगवान का बेटा मांगो क्या चाहिए पर ध्रुव ने भगवान की भक्ति के बदले में कुछ नहीं मांगा क्या भगवान ने दिया नहीं क्या भगवान ने ध्रुव को कहा बेटा तुम पिता की गोद में बैठना चाहते थे भगवान ने उसी ध्रुव को अपनी गोद में बैठाया और कहा जाओ तुम्हारे पिताजी तुम्हें अपनी गोद में नहीं तुम्हें राज सिंहासन पर बैठा देंगे ये मेरा आशीर्वाद है और ध्रुव जी को भगवान की कृपा से राज सिंहासन भी मिला जेड़ा एक प्यो दी गोदी विच बोड़ा चंद है पर उस परमपिता परमात्मा की गोद विच नहीं है राज सिंहासन मिला 36,000 वर्ष राज शासन करने के बाद ध्रुव जी महाराज भगवान दे परम धाम में चले तो नहीं मंगिया तांगे ना कुछ होया ना सुदामा जी का चरित्र आप पढ़ लीजिए आप कथा में आगे सुनेंगे सुदामा जी ने जीवन में कुछ नहीं मांगा भगवान के पास में गए कृष्ण भगवान के पास पर उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा तो क्या मेरे प्रभु ने उसे दिया नहीं वही सुदामा जी जैसे गए वैसे वापस आए जब आए तो सुदामा की कुटिया देखा तो वहां सुदामा के नाम का महल बन गया सुदामा के नाम की नगरी भगवान ने इतनी सुंदर नगरी बना दी तो कहने का भाव बंधुओं मांगने से जो है ना आदमी घाटे में रहता है और बिना मांगे आदमी फायदे में रहता है इसलिए भक्ति करो भक्ति के बदले में भगवान से मुक्ति भी मत मांगो भगवान मुक्ति भी देंगे नहीं सोचिया पता क्यों यार मैं क्या भाई उधर गड्डी में कोला नहीं है तो नींद बजे रखे तो मैं फुल बजे मार मेरी प्रार्थना है कि तो आप लोग फूल चलाते हो ना देखो पुरानी ब्यास पीठ पर भी आप आते हो तो फूल जो है ना भगवान को ऐसे चला दिया है तो चलो कोई गल नहीं तो ऐसे इन्हें कभी भी कोई चीज भगवान को मंदिर भी जाते हो ना इन्हें बिल्कुल इन्हें भगवान इन्हें चलाओ कई लोग दिखने ना जो मंदिर जाते हैं एक उधर प्यार के चढ़ाना मैंने यह निशानी मार दिया शिवजी भगवान एक तेरा एक इधर ये पता नहीं क्या कराएगा है चलाओ भगवान को प्रभु हम क्या चला सकते पत्र पुष्प फलम तो यो पत्र पुष्प प्रभु हम आज के भगवान की चला ही सके तो मैं चर्चा कर रहा कि भगवान की भक्ति के बदले में मुक्ति भी मत मांगो भगवान मुक्ति भी देंगे तुम कर्म करो फल की इच्छा मत रखो इसके लिए निष्काम भक्ति करो इसलिए सूर्य कहते हैं ऋषियों भक्ति भगवान से मत मांगो और देखिए अगर मांगना भी पड़े कहते हैं भगवान को मांग लो भगवान को मांगना नहीं है क्योंकि भगवान से मांगोगे तो क्या मांग सकते हो धन दौलत संसारी सुख है सुविधा आप मांग सकते हो भगवान को क्योंकि भगवान से तो वही मिलेगा अगर भगवान को मांग लोगे तो फिर
आपको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान भी मिल गए तो सब संसारी सुख भी आपको मिल जाएगा। मंगना तो भगवान की मंगो, ऐसी भक्ति करो। तो ऋषि ने कहा महाराज फिर ये बताओ भक्ति किसकी चीज है? उन भक्ति को ही कर एक प्रश्न उन मंत्र जनिया एक मंत्र जनिया बड़िया है और इससे मंत्र को समझे हो ते इत बोधी पूजा कर कोई आधा शिव जी भगवान बड़े न, कोई आधा कृष्ण भगवान बड़े न, कोई आधा राम जी बड़े न, कोई आधा माता रानी बड़ी है। उन श्रेष्ठ कौन है? मने विच की बारी इन संशय हो जाता कि ओदी पूजा कर ली ओदी नहीं की। परशु जी महाराज कहते हैं ऋषियों जानते हो श्रेष्ठ जो भी आपका इष्ट है, जितना भी थोड़ा इष्ट है, इष्ट एक होना चाहिए। देखिए अगर हम राम को अपना इष्ट मानते हैं तो राम ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। कई लोग ऐसे होते उन्हें पता उन्हें कुछ और इष्ट कौन है, पर सारे पूजा करने में वो पूजा तो सारे नहीं करो तो की गल है, पर इष्ट तो एक होना चाहिए ना। उन इष्ट एक होना चाहिए। जे तुझे भी राम जी अच्छे लगते ना, राम जी की आपको इष्ट मानते, मेरे राम इष्ट है महाराज, हम कृष्ण के भक्त हैं। कोई वो कहते महाराज हम भगवती के मां भगवती के भक्त हैं, मां भगवती को पास है। इष्ट एक होना चाहिए, निष्ठा एक से करो, प्रेम सबसे करो, पूजा सबकी करो, कोई मना नहीं, पर निंदा किसी की मत करो। क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक के साधे सब सदे, सबके अंदर वो एक को देखो, परमात्मा एक है। भगवान एक है या अनेक है? भगवान तो एक है, वो एक है, पर उसके रूप अनेक हो सकते हैं, उन्हें रूप अनेक अनेक। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, वो है अनेक रूप, एक होकर भी अनेक रूप में है, उसके अनेक रूप हैं, पर अनेक होकर भी वो एक है। एक के साधे सब सदे, सब सदे सब जाए। और आनंद सिंधु जंतो मम जे जना प्रदुपासने तेषा नित्य विजप्तानां योगक्षेमं महामयम्। देखिए भगवान उसके अनंत रूप हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे ना, भगवान ने कहा अर्जुन, भगवान आखे अर्जुन तू खाली मिली इस रूप में मत देख, मेरा असली रूप दिखना चाहता। विराट रूप भगवान ने अपना दस्या। तो जानते भगवान कृष्ण जिला अपना असली विराट रूप जिला अर्जुन की दस्या, अर्जुन ने विराट रूप के दर्शन कराए, तो उस समय भगवान ने आख्या ये सब मेरे ही रूप में। आपने देखा होगा भगवान का, आपने चित्र देखा होगा, फोटो में भी देखा होगा, कृष्ण भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, उस समय सभी भगवान कहते हैं कि मेरे सब मेरे ही रूप हैं, मैं सबके अंदर हूं। जब भगवान आखा दे मैं सारे मेरे के रूप बना, तो फिर अंतर तो समझना नहीं चाहिए। इष्ट एक करना निष्ठा करो, प्रेम सारे करने करो, पूजा सारे नहीं करो, पर मने में संशय नहीं होना चाहिए। ओदी पूजा कर ले पता नहीं ओदी नहीं की उठा नहीं गई वो नाराज नहीं है। क्योंकि बंधु हम सनातनी हैं, हम तो यहाँ हमारे यहाँ तो भगवान को तो कण कण में देखा जाता है। हमारे तो वृक्ष की पूजा होती है, परमात्मा कहाँ नहीं। कोई ऐसी जगह है कि 10 भगवान नहीं, हर देश में है, हर देश में है। अरे खाली वो भगवान ही, ये मत सोचो कि भगवान खाली मंदिर में है, वो मूर्तियों में है। ये तो मूर्ति तो इंसान की बनाई हुई मूर्तियां हैं।
इसमें हम भगवान का दर्शन करते हैं। और जो मेरे परमात्मा ने जो चलती फिरती मूर्ति बनाई है, आप सबके अंदर तो परमात्मा विराजमान है। उनके अंदर भी देखो, एक दूसरे के अंदर देखो, और जो जितना से एक दूसरे के अंदर परमात्मा के देखे ना, जरा कभी किसी के अंदर नफरत न करें। सबके अंदर देखो परमात्मा, सबके अंदर है। इसलिए प्रेम सबसे करो, निंदा किसी की मत करो, निष्ठा एक से करो। तो सूत जी महाराज को शून्य का ऋषि ने कहा, महाराज अब ये बताओ कि भगवान के कितने अवतार हुए? भगवान का अवतार होता है ना, जन्म होता है। बोले भगवान तो अजन्मा है, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता, क्योंकि जन्म हमारा होता है, हमारा और आपका जन्म साधारण जन्म है। भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते, पर हाँ भगवान को अजन्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जन्म भी दिव्य है, उसका कर्म भी दिव्य है। और चलो भक्त कह देते हैं भगवान राम जी का जन्म होगा, कृष्ण का जन्म होगा, पर भगवान हमारी तरह जन्म लेकर नहीं आते। 9 महीने गर्भ में पड़े होते, हमारी तरह गर्भ में कष्ट पाते। भगवान तो अजन्मा है, अवतार देते हैं। वो तो इसलिए भगवान को भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान धरती पर अवतार देते हैं। अगर राम जी मां कौशल्या के पुत्र बनकर के आए तो मां कौशल्या ने भी तपस्या की। आप कथा में सुनेंगे ना, भगवान जब मनुष्य रूपा की कथा आती है, मनुष्य रूपा ने जब बड़ी कठिन तपस्या की थी और भगवान से वर मांगा था। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? कहा प्रभु आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा आप जैसा मेरे जैसा तो मुझे ही आना पड़ेगा। तो वही मनुष्य रूपा मनु जी जो है दशरथ जी बने और शत्रुपा जी जो कौशल्या बने, तो राम जी पुत्र बन के आए भगवान। तो भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान पुत्र बनकर अभी आते हैं, अवतार लेते हैं। तो इसलिए भगवान अजन्मा है। और भगवान के अवतार कितने होंगे? बोलते भगवान के तो अवतार तो रामायण कहती है हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि तो अनंत है। अब ऐसे तो देखें तो भगवान तो सबके अंदर है और उसकी गिनती तो कोई है नहीं। हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि कथाएं भी अनंत हैं और हरि भी अनंत है। पर शास्त्र के अनुसार देखें तो भगवान के जो मुख्य अवतार हैं वो 24 अवतार हुए। और 24 अवतारों में सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों ध्यान से सुनो, भगवान का उन 24 अवतार का 24 अवतारों का जरा आइए हम लोग थोड़ा चिंतन कर लें। भगवान का पहला अवतार होगा ब्रह्मा जी ने जब भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनक कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये भी भगवान के अवतार माने गए हैं। बोले सनत कुमार भगवान की जय। भगवान का दूसरा अवतार आता है बड़ा अवतार। बोले बड़ा भगवान की जय। तीसरा अवतार हुआ संत देव ऋषि नारद जी महाराज। बोले नारद जी महाराज की जय। नारद भी भगवान के अवतार हैं। भगवान का मन ही नारद है, भगवान की जो इच्छा होती है नारद ही है, तो इसलिए नारद भी भगवान के अवतार हैं। चौथा अवतार भगवान का नर और नारायण है। आप बद्रीनाथ जाएं तो जब नर और नारायण भगवान तपस्या में वहां लीन हैं, तो देखिए भगवान को तपस्या क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि भगवान ने तपस्या की रीति है, एक परंपरा बनानी थी कि हमें दुनिया को बताने के लिए कि जब मैं भगवान होकर भी तपस्या करना तो आपको भी तपस्या करनी चाहिए। तो आप बद्रीनाथ जाएं तो भगवान नर नारायण का आप दर्शन कर सकते हैं। बोले नर और नारायण भगवान की जय। और वही भगवान फिर आगे पांचवा अवतार भगवान का जो है कपिल देव के रूप में भगवान अवतार लेकर के आते हैं। बोले श्री कपिल देव भगवान की जय। छठवां अवतार भगवान का हुआ
दत्तात्रेय भगवान, बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। सातवां अवतार यज्ञ भगवान, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और उसके बाद आठवां अवतार हुआ श्री ऋषभदेव जी महाराज, महात्मा ऋषभदेव जी महाराज, बोले श्री ऋषभदेव भगवान की जय। आपने जैन धर्म देखा होगा ना, जैनी लोग होते हैं जो मास्क वगैरह पहनते हैं ना, है ना। जैन धर्म कोई अलग नहीं, वो हिंदू धर्म से ही भगवान के मुख्य जो भगवान महात्मा ऋषभदेव जी महाराज इनके जो है संस्थापना हुई, इसी से जैन धर्म की स्थापना हुई। मैं अभी मुंबई में गया था, वहां पर बहुत लोग मुझे जैनी लोग मिले, जिस परिवार में गया तो वो जैन धर्म को मानते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप जैन धर्म को जानते हैं? मैंने कहा सनातन से अलग नहीं, वो सनातन का एक हिस्सा है। तो जब मैंने उनको महात्मा जड़ भरत जी की कथा सुनाई तो उनको पता लगा कि उनको पता ही नहीं है। तो जैन धर्म ये है, ये यहीं के महात्मा ऋषभदेव जी के ही आगे जो है जैन धर्म, यहाँ जैन धर्म की स्थापना हुई। तो महात्मा ऋषभदेव जी 8वें अवतार होते हैं भगवान के, बोले श्री ऋषभदेव भगवान की जय। 9वां अवतार भगवान का श्री पृथु अवतार, बोले श्री पृथु भगवान की जय। 10वां अवतार भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, मछली का है, बताओ भगवान मत्स्य अवतार भी लेते हैं। राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, बोले श्री मत्स्य भगवान की जय। भगवान का 11वां अवतार कश्यप अवतार हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने कश्यप रूप धारण करके मद्राचल पर्वत को पीठ पर उठा लिया, बोले श्री कश्यप भगवान की जय। 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार भगवान का होगा, जब धन्वंतरी के रूप में भगवान आप कथा में सुनेंगे, बोले श्री धन्वंतरी भगवान की जय। 13वां अवतार श्री मोहिनी अवतार, भगवान ने मोहिनी का भी अवतार लिया था, और श्री मोहिनी भगवान की जय। और 14वां अवतार श्री नरसिंह अवतार, प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने श्री नरसिंह अवतार लिया था, बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। 15वां भगवान का अवतार हुआ वामन अवतार, बोले श्री वामन भगवान की जय। और 16वां अवतार भगवान ने लिया था श्री परशुराम का अवतार, बोले श्री परशुराम भगवान की जय। 17वां अवतार हुआ महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने ग्रंथों की रचना की, बोले श्री वेद व्यास भगवान की जय। 18वां अवतार हुआ आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। 19वां अवतार भगवान के शेषनाग के अवतार है, श्री बलराम के रूप में भगवान आए, बोले श्री बलराम जी महाराज की जय। 20वां अवतार भगवान का कृष्ण कन्हैया का अवतार, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 21वां अवतार श्री हरि अवतार, बोले श्री हरि भगवान की जय। 22वां नंबर अवतार भगवान का आता है हंस अवतार, बोले श्री हंस भगवान की जय। 23वां अवतार महात्मा बुद्ध जी महाराज, भगवान के 23वें अवतार माने गए हैं, बोले बुद्ध भगवान की जय। और इस कलयुग के अंत में भगवान का 24वां अवतार होगा, जो इस कलयुग में अंत में होगा। कौन सा अवतार? कल की अवतार, बोले श्री कल के भगवान की जय। तो बंधुओं, ये 24 भगवान के अवतार है। अब देखिए, इन 24 अवतारों में जो मैंने आपको नाम बताए, इसमें 2 प्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष परिपूर्ण अवतार है। वैसे तो सभी भगवान के अवतार वंदनीय हैं, पर 2 अवतार एक ऐसे हैं जिन अवतारों से, जिनके जीवन से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है,
शिक्षा मिलती है। और वो कौन से अवतार हैं? राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। क्योंकि राम अवतार, भगवान ने अवतार लिया तो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार कहा गया। आपने देखा होगा भगवान की प्रतिमा के ऊपर भी लिखा होता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। अब मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों? क्यों मर्यादाओं को उन्होंने स्थापित किया, पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम। यहां पर देखिए भगवान भी आते हैं तो अपनी मर्यादा में रहते हैं। और ये मर्यादा किसके लिए बनाई? ये हम सब के लिए, हमारे लिए मर्यादा भगवान ने बनाई। भगवान राम जी ने मर्यादा को स्थापित किया क्योंकि वो जानते थे कि आगे कलयुग आ रहा है। तो इसलिए राम जी ने उस मर्यादा को स्थापित करने के लिए राम जी स्वयं मर्यादा पर चले। धर्म के ऐसा मार्ग बनाया तो दुनिया को बताने के लिए हमें हमारा धर्म क्या है। तो ये रामायण हमें रामचरित्र मानस से हमें प्रेरणा मिलती, शिक्षा मिलती है। रामचरित्र मानस बंदो करें, रामचरित्र मानस, क्योंकि आप लोगों ने मानस को रामायण तो देखी होगी है ना, टीवी में देखी होगी, पर रामचरित्र मानस जो ग्रंथ है ना, अगर उसको कथा, मैंने तो इस बार कहा था, मुझे जब हमारे स्पीकर जी है, जब उन्होंने कहा कि हमारा भागवत कथा करनी है, तो मैंने कहा भागवत तो बड़ी होगी, इस पर राम कथा करवाओ। तो मैं तो अभी भी कल भी उनको बोल रहा था कि भागवत कथा बड़ी हो गई है, आप लोग है इस बार राम आगे से आप श्री राम कथा का आयोजन करो। 9 दिन की कथा होती है, तो 9 दिन आपको राम कथा सुनाएंगे, क्योंकि रामचरित्र मानस में क्या बताए, एक मानस में अगर आप ध्यान से उसको आप सोचेंगे कि मानस में जब आप राम कथा सुनेंगे ना, तो आप सोचेंगे कि हमने रामायण तो देखी है, पर ये कथा में उतना रस है, उतना आनंद आता है बंधुओं। रामचरित्र मानस 7 कांड से जो है मानस इतना बड़ा अद्भुत ग्रंथ गोस्वामी तुलसी बाबा ने इसकी रचना की। वैसे तुलसीदास जी ने रचना नहीं की है, तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, रचि रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने जिसको रचा है, शंकर जी ने स्वयं उसको ग्रंथ को रचा है। तुलसी बाबा ने सिर्फ ग्रंथ की उसका ग्रंथ का प्रकाशन किया, पर देखा जाए मानस जो है राम कथा जो है भगवान शिव ने स्वयं उसको रचा है, क्योंकि शिव ने ही तो पार्वती को ये कथा सुनाई थी, राम कथा। भोलेनाथ स्वयं सुनाते हैं पार्वती को कथा, राम कथा, अपने इष्ट की कथा। तो मेरी तो यही रहेगी कि अगली बार आप लोग कथा भागवत से आगे से राम कथा करवाओ, तो मुझे लगता है कि उससे और भी ज्यादा संख्या बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के ये होगा कि राम कथा हो रही है, इस बार भागवत सुनकर बजा रहे हो गया। कुछ लोगों को नया चाहिए ना, थोड़ी भाग राम कथा करवाओ, फिर देवी भागवत करवाओ, देवी की भगवती की महिमा है, शिव पुराण कराओ, बीच में थोड़ा ना कुछ बदलाव होना चाहिए। चलो अगर लोगों के आप लोगों ने कुछ लोग सुन करके सोचते हैं कि जब नई चीज होगी तो लोगों को लगेगा कि तो इस बार राम कथा है। तो राम कथा जो है ये रामचरित्र मानस बंधुओं एक ऐसा ग्रंथ है, हमें जीना सिखाता है। रामायण हमें जीना सिखाती है, हमें कैसे जीना चाहिए, हमारा धर्म क्या है, ये हमें रामायण सिखाती है। पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए, एक आज्ञाकारी पुत्र कैसा होना चाहिए, आप राम जी के जीवन में देखिए। आज्ञाकारी पुत्र थे ना भगवान श्री राम जी, पिता की आज्ञा का पालन किया, और कहा 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। बताओ राम जी, आप मानस में देखिए, रामायण में देखिए कि राम जी एक बार भी है दुखी नहीं हुए कि मुझे पिताजी है, जैसे पता चला पिता की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। दुनिया को बताने के लिए कि एक आज्ञाकारी पुत्र हो, वो कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम जैसा। धन्य है मेरे राघवेंद्र सरकार,
जिन्होंने दुनिया को शिक्षा दी पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए, एक आज्ञाकारी पुत्र कैसा होना चाहिए, राम जैसा। मैं कई बार कथा में कहता हूं माताओं, बच्चों को ऐसे संस्कार दो, शिक्षा दो कि आपके पुत्र भी आज्ञाकारी राम जैसे पुत्र हो। आज सबसे बड़ी समस्या है बच्चों को संस्कार नहीं दिए जा रहे। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि आपके बालक, आपके पुत्र भी राम जैसे पुत्र हो। आज का कोई कल भी पुत्र होता, बताओ पिताजी की आज्ञा का पालन करता क्या? जैसे अज का कोई पुत्र होता ते प्यो से आदम पता लगता कि मेरे पिता और बनवास दे उड़िया, अजे का होता जाता जाता अजे का होता ना बनवास मिगी भेजा पिताजी बनवास दे मेरे नहीं तेरे आई जेडे ने, ये अजे का भी होता ना चल बाहर प्यो के बाहर कटे। ये है मर्यादा। हमारे ग्रंथों में इतना कुछ है कि हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, ग्रंथों से हमारे हर एक प्रश्न का समाधान है। पुत्र कैसा होना चाहिए, राम जैसा, और एक पतिव्रता नारी का पति कैसा होना चाहिए, वो भी राम जैसा होना चाहिए, जो हर एक स्त्री बड़ी की माऊ दे समान दिखे, बराबर दी बात उसे भैन दे समान दिखे, छोटी की बच्ची दे समान दिखा है। राम जी ने जीवन में जो भी नारी आई माताओं, राम जी ने सबसे बड़ी को मां के समान देखा, बराबर दी भैन दे समान देखा, छोटी की बच्ची दे समान देखा। और इकाई कोना ही बता कोना ही शरूप नखा वो आई। राम जी आखे ब्याह तेरे करना मिगी कुछ सुंदर बर नहीं मिले। राम जी ने आख्या अच्छा, लक्ष्मण को इशारा करता, लक्ष्मण आखा नहीं है भैया ये ठीक है। तो जो तुम देखा भाई ये मिगी टाली आ गई, तो देखा कि सोचा कि ये है माता जानकी वर्गी देखा, उन्हें क्या ये इन्हें देने ब्याह करना नहीं, तो जब असं जानकी की पहले अपना ग्रास बनाई लेनी है, इन्हें माता जानकी वर्गी दौड़ी ने इशारा किया लक्ष्मण, इशारा किया कि इधर नक कन कटी उड़े, तो शरूप ने कहा नक कन कटी उड़े। हम जानते की नक कन कटिया, देखो शरूप नखा नक इस पास कटिया कि ओदा, क्योंकि नक करने का सुंदरता होती है। साड़ी माता कई बारी होती है कोई कुड़ी दिखनी है, मैं अरे कुड़ी दिखने गई आ कुड़ी दे ठीक है पर नक ओदा ना नक है नके हो माता साड़ी की बिचारी कुड़ी दा नक ठीक, क्योंकि चेहरे की सुंदरता नाक से होती है। और कान क्यों काटा था उसका, कान इसलिए काटा था कि भगवान ने सोचा ये खाली खाली बोलती रहती है, बोलती रहती है, ये बोलती होती है, सुनती कख नहीं है, कान देते सुनने के बाद भगवान आके कान में कट दे दे। तो मैं चर्चा कर रहा कि नाग कान शूर्पणखा के कान किए। तो भगवान राम जी के जीवन में जो भी महिला स्त्री आई, भगवान ने सबका मान सम्मान किया। और इसलिए पुरुष की मर्यादा ऐसी होनी चाहिए, एक पतिव्रता नारी का पति ऐसा होना चाहिए हर एक स्त्री का मान सम्मान करे। बड़ी की माऊ दे समान दिखा है, जे अपने को बड़ी है तो माऊ दे समान दिखे, बराबर ही अदर भैन समान दिखा, छोटी की बच्ची दे समान दिखा, ये मर्यादा लगा। तो फिर स्त्री भी कैसी होनी चाहिए, पत्नी भी कहीं होनी चाहिए जानकी जैसी सीता, जिहड़ी अपने पति के सिवाय हर एक पुरुष की बड़े की प्यो के समान दिखे, तो उम्री बराबर है तो उसे प्रो के समान दिखना, छोटे के बच्चे के समान दिखना। ये नारी का भी धर्म है। एक पतिव्रता नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना, और माता ने जानकी ने भी वही किया। वनवास राम जी भी लिया और सीता जी को भी लिया, और मां जानकी ने भी अपने धर्म का पालन किया। अच्छा भरा भरा नहीं मिले राम लक्ष्मण, वनवास राम जी मिले लक्ष्मण जी को भी मिले, पर
देखो भाई भाई का आपस में कैसा प्रेम होना चाहिए, ये राम लक्ष्मण के जीवन में देखो। अब जेड़ा उन्होंने मिली मौका मिली, ये है बंधुओं। इसलिए रामायण हमें जीना सिखाती है। राम ने जो किया वो करो, और कृष्ण ने जो कहा वो करो। कृष्ण जो किया वो नहीं हम कर सकते, क्योंकि राम की मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। उन कृष्ण जोड़ा जो किया वो आस नहीं करी सकते, क्योंकि कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण जो किया वो हम चाहे भी नहीं कर सकते। कृष्ण की जो बाल लीला है, भगवान ने जो किया है, हाँ कृष्ण ने जो कुछ जैसे भगवान कृष्ण बड़ों का मान सम्मान करते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। राम ने जो किया वो हम कर सकते हैं, पर कृष्ण जो कहा वो करो, जो गीता में भगवान ने कहा वो कहो, वो करो। इसलिए राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, कोई अंतर नहीं है बंधुओं। कुछ लोग कहते हैं महाराज राम कृष्ण दो एक कैसे हो सकते हैं? अरे राम जी तो भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, पर राम जी तो 16 कला संपूर्ण नहीं थे। मैं कहा कौन कहता नहीं थे? अरे जब राम ही कृष्ण बन के, वही त्रेता में राम बन के आए, कृष्ण में वही राम द्वापर में कृष्ण बन के आए हैं। तो भगवान कृष्ण अगर 16 कला संपूर्ण थे, तो बंधुओं मेरे राम जी भी 16 कला संपूर्ण थे। पर ये बात ध्यान रखना, ये बात अलग है कि राम जी ने 4 कलाओं को प्रकट नहीं किया, क्योंकि मर्यादा को स्थापित करना था। पर इसका मतलब ये नहीं कि राम 4 कला कर जानते थे। इसलिए राम के नयनों में गंभीरता है, कृष्ण के नयनों में चपलता है। वास्तव में राम कृष्ण दो एक है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दो ही कैसे नाम है। आइए एक बड़ा सुंदर भजन है, और इस भजन में तो भगवान राम ने जो क्या किया है, राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, इस भजन में बड़ा सुंदर लिखा है।